बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 2 जो है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यू है। इससे पहले हमने मैटर को डिफाइन किया, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन किया कि मैटर डिफरेंट स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं और ख़ास तौर पर आप गैसेस बिहेवियर के मुतालिक जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आप कहते हैं कि वो सामने आई और वो हमें ना सिर्फ गैसेस बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बल्कि इसके अलावा हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर हम लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स को भी हम क्या कर सकते हैं जो है वो समझ सकते हैं। आज हम जो है मजीद फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिक्विड स्टेट को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस तरह एक्सप्लेन करती है। तो ये आपके पास है कि लिक्विड में ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं एज कंपेयर टू जिस तरह गैस में है। जिस तरह गैस में ज्यादा रैंडमनेस आप कह सकते हैं मौजूद होती है गैसेस के पार्टिकल्स में, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स में है वो आप कहते हैं कि ज्यादा रैंडमनेस नहीं होती, बल्कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में क्या करते हैं मौजूद होते हैं। और इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो करीब होते हैं एक दूसरे के। इस वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड्स का क्या होता है, एक बाकायदा एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इसके अलावा जो है हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल उतने फ्री मूव नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी क्योंकि इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड जो मैटर होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप जो वो नहीं होती। तो ये था आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन लिक्विड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसमें आपको ये इन पॉइंट्स को जो है वो आपको लिखना होगा ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरह सॉलिड स्टेट को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। द पार्टिकल सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और इसके में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स में, यानी कि इसमें आयंस हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं और जो पार्टिकल्स की जो फ्री मूवमेंट जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती। इसलिए सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं एक आप कह सकते हैं फिक्स पैटर्न में जो है वो ज्वाइंट होते हैं और जो ज्योमेट्रिकल शेप एग्जिस्ट जो है वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो हम कहते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो इन आप कह सकते हैं वाइब्रेशन का जो है वो फिनोमेना होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन उनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और इस तरह जो है हम कहते हैं कि सॉलिड की जो है वो क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। तो ये था। और गैसेस के बिहेवियर के बारे में तो हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो पॉइंट्स हैं आप उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। और ये था कि किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को जो है वो डिस्क्राइब करती है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस को। और बिहेवियर ऑफ गैसेस में जो जिन फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे उसमें आपके पास पहला जो है फिनोमेना डिफ्यूजिबिलिटी है, फिर हम उसमें कंप्रेसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे और फिर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर को जो है वो डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो गैसेस जो है वो डिफ्यूजिबिलिटी का फिनोमेना होता है उनमें, और डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो डिफ्यूजन से है। और ये डिफ्यूजन की आपके पास डेफिनेशन भी आ जाती है कि द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू आउट द वेसल इज नॉन इन डिफ्यूजन, ठीक है। गैसेस जो है वो क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होते हैं, और ये अगर आप किसी कंटेनर में अगर हम कहते हैं कि गैसेस क्या करती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, वो किसी भी कंटेनर में या किसी भी एरिया में किसी भी वॉल्यूम में वो कुछ खास पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्युपाई नहीं करती, बल्कि वो जितनी उनको स्पेस मिलती है उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती हैं। तो एक्चुअली हम इस कहते हैं कि गैसेस के अंदर जो है ये डिफ्यूजन का फिनोमेना है। और इसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि जो गैसेस हैं डिफ्यूज रैपिडली, ये लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में जो गैसेस में डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। इसी तरह ने कुछ एग्जांपल भी आपको शेयर किए और ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि मिसाल तो अगर अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम फॉर इंस्टेंस slowly evaporates out the fragrant gas announces the presence of wearer, ये कह रहे कि परफ्यूम है वो अगर किसी ने जो है वो स्प्रे की हुई अपने यानी कि क्लॉथ्स के ऊपर, तो आप देखते हैं कि ऐसा ऐसा जो है वो उसके बारे में पता चलता है कि ये परफ्यूम जो है
जो है वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं और इजीली वो स्लोली डिफ्यूज होते हुए वो हम क्या कर सकते हैं, उनको उनकी प्रेजेंस को जो है वो हम पहचान लेते हैं। और ये सब जो है वो डिफ्यूजन है। इसके आप डेली लाइफ में कई आप जो है वो एग्जांपल है हमारे पास कि किस तरह जो है डिफ्यूजन का फिनोमेना हो रहा है। फिर जो है नेक्स्ट है हमारे पास इसको हम जो डिफ्यूजन है इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं कि किस तरह जो है वो जो आपके पास हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो डिफ्यूजन को किस तरह एक्सप्लेन करती है। The molecules of a gas widely separated and there are large empty spaces due to which they are free to move. तो फर्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो डिफ्यूजन फिनोमेना गैसेस में इसलिए होता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनके दरमियान काफी फासला होता है। इस वजह से गैसेस के पार्टिकल फ्रीली क्या हो सकते हैं, आपस में मिक्सिंग हो सकती है उनमें। ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इंटरमिंगल यानी मिक्सिंग होती है उनमें और इजीली वो क्या हो जाते हैं, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसमें फैल जाते हैं। तो ये था आपके पास पूछा भी जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिफ्यूजिबिलिटी इन गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आपको ये पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी जाती है, ये भी आपसे कि इफ्यूजन क्या है, इन विच अ गैस पास थ्रू अ पोर्स और टाइनी होल्स इन द वेसल। फॉर एग्जांपल द एयर इफ्यूजेस फ्रॉम द टायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच द टायर लॉसेस प्रेशर ग्रेजुअली। तो ये इफ्यूजन है कि इसमें जो हाई कंसंट्रेशन से आप कहते हैं कि गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू होल जो है वो क्या होते हैं, पास हो रहे होते हैं। इसको आप इफ्यूजन कहिएगा, ठीक है। तो ये दोनों का फर्क जो है याद रखिएगा, डिफ्यूजन है एफ्यूजन। एफ्यूजन के लिए मस्ट है आप इसमें कि आप जो है वो क्या रहे किसी स्मॉल होल से या स्मॉल एरिया से क्या हो रहे हैं वो पास आउट हो रहे हैं। तो ये फ्यूजन फिनोमेना है। डिफ्यूजन अलग है और फ्यूजन दोनों में डिफरेंस है। हम इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप देखें किस तरह ये जो है इंक आप के ड्रॉप्स आप वाटर के अंदर ड्रॉप करने और वो इंक जो है वो ब्लू इंक वो इजीली वो स्लोली क्या हो रहा है, इसमें मिक्सिंग हो रही है। तो ये भी डिफ्यूजन फिनोमेना है। और इसी तरह आपके पास ये है जो आपके पास हीलियम है, हीलियम जो है वो क्या हो रही है, एक स्मॉल पिन होल के जरिए क्या हो रही है, जो खाली चैम्बर है उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आ रही है, फ्यूजन है। तो इसी तरह आपके पास नीचे इथाइलिन ऑक्साइड है, ये भी क्या हो रहा है, आप लेफ्ट टू राइट जो है वो एवेक्यूएटेड चैम्बर में एफ्यूजन हो रहा है। तो नीचे आपके पास क्या है, एफ्यूजन की जो है वो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो फिनोमेना है हमारे पास वो है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू लिक्विड और सॉलिड ऑल द गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड और स्क्वीज्ड हो सकते हैं। और हम काइनेटिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इजीली कंप्रेस हो सकते हैं गैसेस के पार्टिकल। इसमें मेन जो सबसे मेन फैक्टर है वो ड्यू टू लार्जर एम्प्टी स्पेसेस, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान लार्जर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। इस वजह से जो इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एयर जो है फॉर इंस्टेंस स्क्वीज इनटू ऑटोमोबाइल टायर्स, व्हेन द टायर इज पंक्चर्ड द एयर रशेस आउट। और डेफिनेटली जब आप टायर्स के अंदर हवा हम भर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो हम गैस को एक कम वॉल्यूम के अंदर क्या होते हैं, कंप्रेस कर रहे होते हैं, उसकी प्रेशर को हम क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। और इसी का रिवर्स जो है वो एक्सपेंसिबिलिटी है। इट इज अ रिवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी द एक्सपेंसिबिलिटी। और इसी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन हो रही होती है। दस वॉल्यूम ऑफ गैसेज आर हाईली इफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी, ये दो फैक्टर याद रखिएगा। ये फैक्टर जो है वो गैसेस में ज्यादा होते हैं और उसकी मेन रीजन जो है वो लार्जर एम्प्टी स्पेसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम जो गैसेस ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड है वो है प्रेशर। ऑल दी गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। डेफिनेटली गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं और जिस जगह पे वो एग्जिस्ट करते हैं वो पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं। अगर कंटेनर है, ठीक है, उसकी कंटेनर के वॉल्स के ऊपर वो अपने एक एरिया उनके जो कंटेनर है उसके वॉल्स पर कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ये प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे एक इन्होंने इंफॉर्मेशन जो बुक में शेयर की हुई है कि सरप्राइजिंग बट इट इज फैक्ट दैट वी आर बीइंग
pressed upon by an enormously heavy blanket of atmosphere। हमारे अतराफ हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रीजन है जिसमें एयर मौजूद है और हमारी बॉडी के ऊपर जो है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है ये टोटल प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो ये गैसेस के अंदर जो है ये आप कहें कि इनका बिहेवियर है जो ये एग्जर्ट करते हैं। प्रेशर आप डेफिनेटली आप इसको डिफाइन करते हैं कि इसका जो मैथमेटिकली जो फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया और इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है आपके पास प्रेशर, इनके यूनिट्स याद रखिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये आपके पास क्या है, ये एक्सेलरेशन है, मास है और पर यूनिट एरिया है। इसके अलावा डिफरेंट प्रेशर के यूनिट यूज होते हैं जो आपसे एग्जाम में भी आप डिफरेंट अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी मौजूद होंगे और इनको आपने याद रखना होगा कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 760 टॉर, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह 1 एटमॉस्फेयर 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो है वो आपने 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर या 760 मिलीमीटर मर्करी। इन डिफरेंट यूनिट्स को भी आपने क्या करना है जो है वो इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में जो आपको प्रेशर जो है अगर डिफरेंट 2 टाइम प्रेशर गिवन है तो उसमें आपको यूनिट्स जो है वो आपको सेम यूनिट्स से कैलकुलेशन करनी होती है और यूनिट कन्वर्जन जो है वो उसकी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। आज के लेक्चर में भी मैं आपके साथ कुछ यूनिट्स जो है वो इसके एग्जांपल है जी आपकी बुक में है, इसको आप जरूर जो प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप टॉर और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो है इसमें आपको 3.5 एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर गिवन है, इसको आप टॉर में चेंज कीजिएगा और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है कि आपके पास 950 टॉर है, इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करके इसके आंसर जो है वो कैलकुलेट करें और बुक में जो है इसमें जो है उसको आप क्या कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है क्या है, टेम्परेचर के लिए जो है हम कहते हैं कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और टेम्परेचर जो है ये वो प्रॉपर्टी है जिससे हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहेंगे दो बॉडीज हैं, 2 बॉडीज में एक बॉडी का हाई टेम्परेचर है और एक दूसरी बॉडी का लो टेम्परेचर है तो हीट फ्लो जो होगा वो आप कहें कि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी। इसके अलावा टेम्परेचर कॉमन स्केल जो यूनिट है टेम्परेचर का सेल्सियस है और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या आपके पास केल्विन है। तो ये आपके पास आज जो हमने डिस्कस किया वो कि गैसेस लिक्विड्स जो है वो लिक्विड स्टेट को हमने ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन किया क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के जो है जो वो क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस और इसके अलावा लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो फ्री मूव नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू गैसेस। तो इसमें क्योंकि पार्टिकल क्लोज होते हैं लिक्विड स्टेट में तो इस वजह से उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है और जो पार्टिकल्स किसी हद तक फेयरली मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड जो है वो आप कहते हैं कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनकी डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होते हैं। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। फिर हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस को देखा कि बिहेवियर गैसेस में डिफ्यूजिबिलिटी को और डिफ्यूजन को डिफाइन किया, इफ्यूजन को डिफाइन किया, उसके एग्जांपल को समझा और फिर आपने कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी को देखा और फिर प्रेशर। तो ये सब इससे रिलेटेड आपके पास जो है वो क्या हो सकते हैं कि ये आपके पास रीजंस की टर्म में भी आपके पास रीजन की शक्ल में आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। खासकर याद रखिएगा ये जो प्रेशर के जो यूनिट्स है इनको आप जो यूज करेंगे प्रेशर जो है वो इससे आगे आप न्यूमेरिकल्स जो है चार्ल्स लॉ में, इसके अलावा जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स होंगे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसमें ये प्रेशर के यूनिट्स हैं आपके पास, इनको यूज किया जाता है। तो आप इनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप जो है इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो बॉयल्स लॉ और जो गैस लॉज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम इसके बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बॉयल्स लॉ को